हेलो एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी इस आज की वीडियो के अंदर। जिन लोगों को मालूम नहीं है कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो आप जाकर हमारे प्रीवियस वीडियो को देखिए, उससे आपको मालूम पड़ेगा आखिर किस तरीके की नॉलेज हम आप लोगों तक शेयर करते हैं और हम किस जर्नी पर निकले हुए हैं। यह हमारा 8वां दिन होने वाला है स्पिरिचुअल चैलेंजेस जर्नी का। इसी के दौरान हमने काफी सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, लेकिन आज एक कॉमन प्रॉब्लम लोगों की रहती है कि वो फोकस बिल्ड नहीं कर पाते, क्लैरिटी नहीं है, कंसंट्रेशन बिल्ड करना चाहते हैं। आखिर कैसे वो करेंगे कंसंट्रेशन बिल्ड, तो इसी पर चर्चा करने वाले हैं। कॉमन प्रॉब्लम रहती है अक्सर। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। शुरुआत करने से पहले आपको एक छोटा सा रिमाइंडर दे दूं कि जो हमारी आप लोगों तक एक रिक्वेस्ट रहती है कि लगभग 500 सब्सक्राइबर आप हमारे करवाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए एंजॉय कीजिए अब वीडियो को। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि आप क्लैरिटी चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, मन आपका विचलित रहता है, मन को एक जगह नियंत्रित करना चाहते हैं। और तीसरी प्रॉब्लम, कंसंट्रेशन बिल्ड नहीं हो रही, एक जगह फोकस करते हैं तो फोकस नहीं रह पाते। आखिर इसका कारण क्या है और सोल्यूशन क्या है? भगवत गीता के अंदर बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक है, आपके सामने दोहराता हूं। व्यवसायत्मिका बुद्धिर एक हा कुरु नंदना। व्यवसायत्मिका बुद्धिर एक हा कुरु नंदना। आखिर क्या अर्थ हुआ इसका? एक पैरा लिया है, दूसरा भी आपके सामने रिपीट कर देता हूं। वो कुछ इस प्रकार से है, बहुशाखा हनंतक्षा बुद्धिर अव्यवस्थितम। चलिए अब दोनों कॉन्टेक्स्ट को एक साथ पढ़ते हैं। व्यवसायत्मिका बुद्धिर एक कुरु नंदना, बहुशाखा हनंतक्षा अव्यवस्थितम। बुद्धिर अव्यवस्थितम, तो इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट रहता है। उसका तात्पर्य अगर पढ़े, यह संस्कृत श्लोक था। अब इसका अगर तात्पर्य पढ़ने के लिए जाए तो इसमें बताया गया है कि जो लोग इस मार्ग पर चलते हैं, जिनका प्रयोजन दृढ़ है, उनका लक्ष्य हमेशा एक रहता है, यानी कि लक्ष्य उनका एक रहता है। फिर आगे बताते हैं, हे कुरुनंदन, जो लोग दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है, जिनका प्रयोजन यानी कि लक्ष्य एक नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। क्या अर्थ हुआ? आखिर इससे हम अपनी प्रॉब्लम का सलूशन किस तरीके से लेंगे? मैंने अभी आपके सामने तात्पर्य पढ़ा। बुद्धि जिनकी अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है, मल्टीटास्किंग जो लोग करते हैं, मैं डांसिंग भी करूंगा, सिंगिंग भी करूंगा, कोरियोग्राफ भी मैं करूंगा, मैं तो राइटिंग भी करूंगा, मैं तो प्रोड्यूसर हूं, मैं तो डायरेक्टर हूं, मैं तो एक्टिंग भी करूंगा। अरे इस तरीके से काम नहीं होता। एक स्किल सीखिए, उसी पर फोकस कीजिए, अपनी रोल के हिसाब से, अपनी जो स्पेशलिटी है उसके हिसाब से ही आप काम कीजिए। एक हा कुरु नंदना, एक चीज पर फोकस करना है, क्लैरिटी। आखिर आप करना क्यों चाहते हैं? क्यों क्यों पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? बड़ा हाउस क्यों लेना चाहते हैं? आखिर आपको ये स्पिरिचुअल जर्नी से क्या मिलेगा? क्यों क्यों का आपको जवाब लेना चाहिए। एक हाकुर नंदना। चलिए एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूं। जो हमारी केस स्टडी है वो है महेंद्र सिंह धोनी की। आप सभी लोग जानते ही होंगे उनको, कैप्टन कूल के नाम से जाने जाते हैं। वो कंडक्टर थे, उनको कंडक्टर की नौकरी मिलती थी, टिकट काटा करते थे रेलवे के अंदर। लेकिन वो प्रैक्टिस के लिए समय निकालते थे, क्रिकेट भी खेला करते थे, लेकिन वर्क भी यहाँ पर, जॉब भी जरूरी है, वर्क भी जरूरी है, परिवार को भी संभालना है, इधर उधर इधर उधर। उन्होंने एक चीज को चुना, एक चीज पर फोकस उन्होंने किया। दो नावों पर वो सवार नहीं हुए, एक समय पर दो नाव पर वो सवार नहीं हुए। जितना उनको प्रॉपर समय चाहिए था, उन्होंने उतना क्रिकेट को दिया।
इसी वजह से आज वो इतने सक्सेसफुल हो पाए हैं अपने करियर के अंदर। अगर वो दो नाव पर सवार होते, क्या वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो पाते? नहीं, वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते। हालांकि आज उनका करियर इतना बड़ा है, इतनी सक्सेस उनको मिली है, आज सभी लोग उनकी तारीफें करते हैं। जाने अनजाने में उन्होंने भगवत गीता की प्रिंसिपल तो फॉलो किए ही हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, महाभारत में ही कौन थे? भीष्म पितामह। चिरंजीवी थे वो तो, चिरंजीवी। उनको कोई मार ही नहीं सकता था, इच्छा मृत्यु का उनको वरदान था। लेकिन जहां भगवान होते हैं वहां धर्म की स्थापना भी होती है और ऐसे चिरंजीवियों का विनाश भी होता है। आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? भीष्म पितामह तो वो थे, भीष्म पितामह तो महाजन थे। अच्छा, लेकिन उस समय वो भगवान की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए उनका पतन निश्चित था। अगर वो धर्म के पक्ष में होते तो उनकी ये दशा ना होती। और बात अगर बताऊं आपको कि उनको एक पक्षा होने के कारण ना उनको पांडव मिले ना उनको कौरव मिले, दोनों की तरफ से उनको सपोर्ट नहीं मिला। दोनों के नहीं हुए वो। ये आधी अधूरी जिंदगी जीना बंद कीजिए, एक जगह फोकस कीजिए। आने वाले श्लोकों के अंदर आप लोगों को बताऊंगा आखिर आप वो फोकस किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। अभी मैंने कारण पर चर्चा की है, दोबारा श्लोक को रिपीट कर देता हूं। दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक है, व्यवसाय आत्मिका बुद्धिर एकहा कुरुनंदना बहुशाखा अनंतक्षा बुद्धिर एकहा अव्यवस्थितम। बुद्धियो अव्यवस्थितम। जो लोग इस मार्ग पर चलते हैं उनका प्रयोजन तथा लक्ष्य एक होता है, हे कुरुनंदन। लेकिन जो अपने प्रयोजन में दृढ़ नहीं रह पाते, वो उनकी बुद्धि अनंत शाखाओं में विभक्त रहती है। मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा। नहीं, इस तरीके से आपको नहीं चलना है। एक जगह फोकस कीजिए, एक के होइए, एक हाँ। धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के अंदर और डिटेल चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।